आज केमिस्ट्री के एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम सुनकर इसे कोई बोरिंग टॉपिक मत समझिएगा। ये असल में एक कहानी है कि कैसे एटम्स हमारे आसपास की दुनिया बनाने के लिए खुद को अरेंज करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर एटम के ऑर्बिटल्स आपस में शादी कर लें और मिलकर कुछ एकदम नए, ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स बना डालें। बस यही तो है हाइब्रिडाइजेशन का पूरा आइडिया। ये एक तरह का ऑर्बिटल रीमिक्स है, जहां पुराने ऑर्बिटल्स मिलकर कुछ नया और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल रीमिक्स के कॉन्सेप्ट को ना एक बड़े ही जाने माने मॉलिक्यूल मीथेन के अजीब से केस से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मीथेन यानी CH4 में कार्बन से जो चारों हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े हैं वो बिल्कुल एक जैसे, मतलब आइडेंटिकल क्यों हैं? क्योंकि अगर हम कार्बन के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखें ना, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये एक केमिकल मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पजल बिल्कुल साफ है। एक तरफ है थ्योरी जो कहती है कि कार्बन के पास एक गोल s ऑर्बिटल और 3 डंबल जैसे p ऑर्बिटल्स हैं, तो कायदे से तो बॉन्ड भी अलग अलग तरह के बनने चाहिए, है ना? लेकिन दूसरी तरफ है असलियत। जब हम मीथेन को देखते हैं तो पाते हैं कि चारों के चारों CH बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, और वो भी एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप में। तो आखिर चल क्या रहा है यहाँ? और इस पूरी पहेली का जवाब है द ऑर्बिटल रीमिक्स। तो इस रीमिक्स का जो ऑफिशियल नाम है ना, वो है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एटम के पुराने अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर एक जैसी एनर्जी वाले एकदम नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। और ये जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए और मॉलिक्यूल्स को उनका खास शेप देने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए। बहुत आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी ओरिजिनल सामग्री ले लीजिए, जैसे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। स्टेप 2, अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए एनर्जेटिकली, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग रंग मिलाकर एक नया रंग बनता है। और स्टेप 3, नतीजा, आपको मिलेंगे 4 एकदम नए एक जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखा कितना सिंपल है? तो चलिए अब मिलते हैं इस हाइब्रिड फैमिली के कुछ मेंबर्स से। ये टेबल समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन का पूरा सार है। पैटर्न देखिए कितना क्लियर है। जैसे जैसे हम p ऑर्बिटल्स मिलाते जाते हैं, मॉलिक्यूल का शेप बदलता जाता है। जब एक s और एक p मिलता है तो बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और शेप होता है लीनियर, मतलब एक सीधी लाइन। एक s और 2 p मिलकर बनाते हैं sp2, जिससे शेप बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक चपटा सा त्रिकोण। और आखिर में एक s और 3 p मिलकर बनाते हैं sp3, जो हमें हमारा जाना पहचाना टेट्राहेड्रल शेप देता है। बहुत ही सीधा और लॉजिकल पैटर्न है ना? चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी के मॉलिक्यूल्स में ये सब कैसे फिट बैठता है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड का, BeCl2। यहां होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी वजह से बेरिलियम 2 एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जो क्लोरीन के साथ जुड़कर अणु को एक परफेक्ट सीधी लाइन वाला यानी कि लीनियर शेप दे देते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ बोरॉन के ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो 120 डिग्री के एंगल पे फैल जाते हैं, और नतीजा एक फ्लैट ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और लीजिए, हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। मीथेन CH4, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही वो वजह है जिससे इसके 4 एक जैसे बॉन्ड्स बनते हैं और इससे वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप मिलता है। देखा कैसे सारी कड़ियां जुड़ गईं? सब कुछ एकदम फिट बैठ गया। तो मीथेन की पहेली तो हमने सुलझा ली, पर क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई शॉर्टकट, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फटाक से पता चल जाए? जी हां, बिल्कुल है, और वही है हमारा अल्टीमेट एग्जाम शॉर्टकट। तो ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला। किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए बस 2 चीजें गिननी हैं, सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड क्या है? अरे वो पहला और सबसे मजबूत बॉन्ड जो 2 एटम्स के बीच बनता है। और लोन पेयर्स, वो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले पाते। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए और हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने होगा। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। पानी का मॉलिक्यूल लेते हैं H2O। स्टेप 1, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। स्टेप 2, सिग्मा बॉन्ड्स गिनिए, 1 और 2, टोटल 2। स्टेप 3, अब लोन पेयर्स गिनते हैं। ऑक्सीजन पर 2 हैं। स्टेप 4, तो टोटल कितना हुआ? 2 + 2 यानी 4।
और जब भी टोटल 4 आए तो इसका मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखा कितना आसान था? तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। sp का मतलब लीनियर, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। और वो फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं भूलना है, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। और बस अब मुझे यकीन है कि इस पूरी बातचीत के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का शेप देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा।